हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडोजार्ट ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। इसमें हमारा एक टॉपिक है जिसे हम आज देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिनेमा में कैमरे की भूमिका। मतलब कि सिनेमा में कैमरा किस तरह से अपना अहम भूमिका निभाता है। तो कैमरा लैटिन के कैमरा ऑब्स्क्योरा सबसे संबंधित है। मतलब कि कैमरा लैटिन भाषा का एक शब्द है ऑब्स्क्योरा, इससे संबंधित है। ऑब्स्क्योरा का जिसका अर्थ यहाँ पर क्या है, अंधेरा कक्ष। एक ऐसा कक्ष, एक ऐसा रूम जिसमें कि कोई किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता। कैमरा सबसे पहले ऑब्स्क्योरा के रूप में आया, मतलब एक अंधेरे कक्ष के रूप में आया, और इसका आविष्कार इराकी वैज्ञानिक इब्न अल हज़न ने किया। किसने किया? इब्न अल हज़न ने। ये नाम आपको याद रखना है। बट इसके बाद ही धीरे धीरे जो कैमरे के विकास में अनेक परिवर्तन है। इसके बाद अंग्रेज़ वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल और उनके सहायक रॉबर्ट हुक ने 1960 में क्या किया कि एक पोर्टेबल कैमरे का विकास कर दिया। उन्होंने एक पोर्टेबल कैमरा विकसित कर दिया, और सन 1985 में ही क्या हुआ, जॉन ने क्या किया, एक ऐसा कैमरा विकसित किया जिससे कि हम किसी भी प्रकार की सीनरी को तथा अपनी तस्वीर को खींच सकते हैं। तथा इस प्रकार से धीरे धीरे कैमरे के विकास में बहुत सारे चरण आए, जिससे कि हम आज के समय में, वर्तमान समय में भी कितनी फिल्म और वेब पिक्चर्स, सेल्फीज क्लिक कर लेते हैं। आपको खुद पता है, अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आप फ़ोन में भी यही देखते हैं कि इसका जो कैमरा है कितना अच्छा है या कितना नहीं है। पर हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका किस तरह की है, कैमरा क्या काम करता है। तो इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं, इब्न अल हज़न, सेकंड हो गया आपका रॉबर्ट बॉयल एंड रॉबर्ट हुक, एंड फोर्थ हो गया हमारा जॉन, जिन्होंने कैमरे का विकास किया। यदि हम बात करें कि सिनेमा और कैमरा किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि यदि हम बात करें, कैमरे के बिना सिनेमा अधूरा है, क्योंकि सिनेमा बनाने की प्रक्रिया ही कैमरे से शुरू होती है। और विश्व सिनेमा की बात करें तो सबसे पहले लूमियर बंधुओं ने, किसने किया था? लूमियर बंधुओं ने 1895 में पहली बार कैमरे का प्रयोग किया, और उन्होंने 45 सेकंड की पहले चलती हुई एक वीडियो क्लिप बनाई थी। और इससे पहले चित्रों को जोड़कर तकनीकी ढंग से चलाया जाता था। इससे पहले क्या किया जाता था? चित्रों को जोड़कर ही तकनीकी ढंग से चलाया जाता था। पर जब लूमियर बंधुओं ने इसका प्रयोग किया तो सबसे पहले उन्होंने किसकी नींव रखी थी? कैमरे का प्रयोग करके सिनेमा की नींव रखी। और 1910 में भारत में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म दिखाई गई। किसने दिखाई थी? द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की एक मूवी दिखाई थी, एक फिल्म दिखाई थी। किसके द्वारा दिखाई गई थी? लूमियस बंधुओं द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और उस समय अचंभित करने वाली थी। ये जो वीडियो थी, ये जो फिल्म थी, अचंभित करने वाली थी, और लोग इसे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। उसी दर्शन शीघ्र में एक बैठे युवक उसी समय सिनेमा बनाने का प्रण किया, जिनका नाम दादा साहेब फाल्के। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हिंदी सिनेमा में दादा फाल्के साहब को हम हिंदी सिनेमा का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फिल्म को बनाना शुरू कर दिया था। फाल्के ने कैमरे की आरंभिक तकनीकों का प्रयोग कर मूक फिल्में बनाई। फाल्के के लिए 45 सेकंड की फिल्में जीवन बदलने वाली साबित हुई। मतलब कि जब लूमियर बंधुओं ने ये फिल्म दिखाई, कौन सी फिल्म दिखाई थी? जो 45 सेकंड की इन्होंने रिकॉर्ड की थी 1910 में, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म दिखाई थी। इसने क्या किया? जो हमारे दादा साहब फाल्के हैं, इन्हें प्रेरित किया, और इन्होंने वहीं पर क्या किया? एक प्रण लिया कि वो क्या करेंगे, अब हिंदी सिनेमा को बनाएंगे। और भारत में सिनेमा का आरंभ देश के कई बड़े शहरों के साथ हो चुका था, जैसे कि उस समय के बम्बई नाम की चर्चित मुंबई का मुख्य केंद्र बना। और साउथ और नॉर्थ में सिनेमा ने लोगों को अच्छा खासा क्या किया? प्रभावित किया। मतलब कि लोगों ने क्या किया, जब मूवी देखी तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और सभी जगह कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सिनेमा बनाने के लिए लोग उत्सुक हो गए। इन शहर में बसे पैसे वाले फोटोग्राफर कैमरे की नई विधि से गहराई से प्रभावित हुए, और फिल्म बनाने
के लिए प्रेरित हुए। बच्चों, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो लोग थे वो क्या हो गए थे, अब मूवी बनाने के लिए, जो फिल्म बनाने के लिए क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए थे। अब सिनेमेटोग्राफी को सीखने के लिए एक नया चलन आरंभ हुआ, मतलब कि सिनेमा को बनाने की एक कला को सीखना भी एक नया चलन हो गया और लोगों ने अपने आसपास की घटनाओं को छायांकन के दौलत और शोहरत कमाने लगे। मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि भाई उन्होंने सोचा कि अब हम क्या बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे जिससे कि वो दौलत और शोहरत कमा सके और बड़े बड़े शहरों में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1912 में मुंबई में रामचंद्र गोपाल टन्ने ने पुडलिंग फिल्म का निर्माण किया था। किसने किया था? 1912 में रामचंद्र गोपाल टन्ने ने किया था। मूवी का नाम क्या था? पुडलिंग मूवी का नाम था, जिससे देखने वालों का तांता लग गया था। मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो कतार लग गई थी। महाराष्ट्र के विख्यात हिंदू संत के जीवन पर यह फिल्म आधारित थी। मतलब कि जो महाराष्ट्र में एक हिंदू संत थे, उनके जीवन पर ये फिल्म बनाई गई थी और इस फिल्म में नासिक के नाट्य मंडली ने नाट्यकारों ने इसमें अभिनय किया। मतलब कि नासिक की एक नाट्य मंडली, नाटक करने वाली एक मंडली ने इसमें काम किया और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? विदेशी द्वारा हुआ था, इसलिए इसे भारतीय फिल्म की दर्जा नहीं दिया गया। माना कि 1912 में रामचंद्र गोपाल टन्ने ने क्या बनाई थी? पुडलिंग नामक मूवी बनाई थी, जिसे देखने के लिए लोगों की कतार लग गई। क्यों? क्योंकि ये हिंदू संत के ऊपर बनाई गई एक फिल्म थी, पर इसमें जितना भी अभिनय व जितनी भी तैयारी की गई थी वो विदेशी लोगों के द्वारा की गई थी, इसलिए हम इस फिल्म को भारतीय फिल्म की उपाधि नहीं देते हैं। आप लोग अभी तक ये समझ चुके होंगे कि मतलब कि कैमरे की सिनेमा में क्या भूमिका रही, पर आपने ये भी देखा कि भाई 1912 में ही भारत में फिल्म बनाना शुरू हो गया था। किसने बनाई थी पहली फिल्म? रामचंद्र गोपाल टन्ने ने। कौन सी फिल्म? पुडलिंग नामक फिल्म बनाई थी, पर इसे भारतीय फिल्म की उपाधि नहीं दी गई थी। भारतीय फिल्म की उपाधि इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि इसमें विदेशी लोगों द्वारा काम किया गया था। इसके तुरंत बाद, ठीक बाद, एक वर्ष बाद राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया। इसके बाद कौन सी फिल्म बनाई गई? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म थी वो किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने। ये राजा हरिश्चंद्र को अपार सफलता मिली और इस फिल्म के निर्माण के लिए फाल्के ने कैमरे की पूरी विधि का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने से पहले कैमरे की सारी जितनी भी विधि, जितने भी प्रोसेस होते हैं, सभी सीख लिए। फिर गोविंद फाल्के इस फिल्म की सफलता से इतने प्रसन्न थे, इतने खुश हुए कि उन्होंने 1914 में इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड गए और यहाँ भी फिल्म को खूब पसंद किया गया। फाल्के को यह सफलता केवल कैमरे के कारण ही मिली, क्योंकि वो कैमरे की सभी विधियों को समझ चुके थे और उन्होंने क्या किया, कैमरे की मदद से सबसे पहली फिल्म, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। कैमरे ने आधुनिक कला विद्या के रूप में सिनेमा को दुनिया का सबसे लोकप्रिय कला माध्यम बना दिया। मतलब कि अब लोग क्या कर रहे थे? सिनेमा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग कैमरे के माध्यम से जो आधुनिक विद्या है, जो कला है, वो सिनेमा में दिखा रहे थे। कला की अगर बात की जाए, जैसे नाचना, गीत, संगीत, अभिनय, इन सभी को प्रदर्शित किया। राजा हरिश्चंद्र की लंबाई केवल 3700 फीट थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ये जो फिल्म है लोकप्रिय हुई और सभी लोग इसे देखना चाहते थे। और मूक फिल्म होने के कारण इस फिल्म के नीचे हिंदी व अंग्रेजी से सबटाइटल चलाए गए, जिससे विदेशी लोग भी समझ पाए। मतलब कि क्या कि इसमें अंग्रेजी व हिंदी भाषा दोनों का ही प्रयोग किया, जिससे कि ये भारत में ही नहीं विदेश में भी लोगों को बहुत समझ आई और लोगों ने बहुत ही पसंद किया। दादा साहब फाल्के ने फाल्के फिल्म कंपनी के नाम से एक प्रोडक्शन शुरू किया और हिंदू फिल्म कंपनी उस दौर की सबसे बड़ी कंपनी बनी, जिसके अंतर्गत कई चर्चित फिल्में का निर्माण हुआ। फाल्के इस सब के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कालिया मर्दन, संत तुकाराम, संत नामदेव,
भगत प्रहलाद जैसी सफल और लोकप्रिय फिल्म का निर्माण किया। मतलब कि जो हम बोलें कि ये जो फिल्म थी, जैसे कालिया मर्दन थी, संत तुकाराम, संत नामदेव, भक्त प्रहलाद, ठीक है, ये जो मूवीज़ थी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। अब जैसे जैसे ये फिल्में बनाई गई, इसके बाद नई फिल्मों का दौर शुरू हो गया। जैसे कि इनके बाद एनिमेशन फिल्म आई जिसने कैमरे की भूमिका ही बदल दी, और यहाँ पर नए नए चैनल्स आए, जैसे कि टेलीफिल्म, शोमारू फिल्म, सोनी, सहारा पे मोशन पिक्चर, यूटीवी पिक्चर्स जैसे कि प्रतिष्ठित कंपनियों ने वॉल्ट डिज्नी के साथ मिलकर बहुत सारी एनिमेशन फिल्में बनाई, जो कि जिसमें कि सबसे पहली एनिमेशन फिल्म रोड साइड रोमियो थी, और ये लोगों द्वारा बहुत ही पसंद की गई थी। एनिमेशन फिल्मों में पौराणिक चरित्र तथा पंचतंत्र के आधुनिक संदर्भ में बनाई गई थी। जैसे कि हम पंचतंत्र कथाएं पढ़ते हैं, पुरानी किताबें पौराणिक बुक्स